झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। सुना आपने इस शख्स का दर्द। इसका आरोप है कि पत्नी ने इसे और परिवार के लोगों को दहेज के झूठे केस में फंसा दिया है। लेकिन इससे भी मार्मिक दास्तान ये कि जिस पत्नी ने इसे दहेज के आरोप में फंसाया है, उसी पत्नी को इसने पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाया। लेकिन जैसे ही मैडम पर वर्दी का रौब चढ़ा, उसने पति को ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हैरान करने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का है, जहां गुलशन नाम का ये शख्स पुलिस कप्तान के पास अब अर्जी लेकर पहुंचा है। मेरी घरवाली अब मतलब कि हमारा रिलेशन था 2016 से, उसके बाद में हमने पढ़ाया लिखा अपना उसको सपोर्ट किया। उसका फिर सिलेक्शन हो गया 2023 में। उससे पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, जिस कारण उसको सर्विस उसको बरेली में मिली। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब 17-18 महीने से मेरे यहाँ आना जाना नहीं है। और मेरे फिर उसने झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कौन सी उसमें भर्ती हुई है और क्या? वो 23 बैच में भर्ती हुई थी। कौन से पद पे है? वो एसआई के पद पे तैनात है। अच्छा, अब कौन से जो आप पे आरोप लगाए हुए हैं? वो दहेज के हैं, वो है दहेज उत्पीड़न का है वो, जिसमें वो मांग कर रही है 20 लाख रुपए की कि मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारा समझौता नहीं ख़त्म कर देंगे। हम नहीं दे सकते पैसे, नहीं हमारे पास हैं, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे। हम खुद पढ़ाई करने लगे हैं अब। ठीक है। शादी के बाद आपने उनको पढ़ाया था? हाँ, शादी के बाद में। तो फिर जो बात बिगड़ी आपकी वो कैसे बिगड़ी? किस बात को लेकर? वो अचानक हो गई थी। वो थोड़ी आपस में विवाद चल रहा था। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, वो मेरे यहाँ आना जाना उनका नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो जैसे भी हैं आना चाहें तो आ जाएं। हम तो अब आज भी रखने के लिए तैयार हैं और कल भी रखने के लिए तैयार थे और आज भी हैं। लेकिन झूठा मुकदमा लिखवाया हुआ है, वो उसमें जांच थोड़ी अच्छे से हो। ये हमारा जो मुकदमा दहेज का मुकदमा है कि मेरा पति दहेज की मांग करता है। अब ठीक है। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने आश्वासन दे दिया कि हम अच्छे से जांच कराएंगे तुम्हारी, और जो हम बात करेंगे वो अपने तरीके से। वो सर ने बोल दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे आपके साथ में, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज में दहेज की मांग नहीं कर सकते। साल 2026 में हापुड़ के ही कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुरा की रहने वाली पायल रानी से गुलशन की मुलाकात हुई। तैयारी करने के नाम पर दोनों एक साथ दौड़ने जाते थे। यहीं पर दोनों की मुलाकातें लगभग रोज होने लगी। धीरे धीरे मुलाकातें प्यार में बदल गई। फिर दोनों के साथ पढ़ाई करते हुए शादी करने का फैसला किया। साल 2021 में दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। बाद में परिजनों को समझाकर 2 दिसंबर 2022 में बिना दान दहेज के हिंदू रीति रिवाज से दोनों 7 फेरे भी ले चुके हैं। लेकिन जैसे ही पायल सब इंस्पेक्टर की नौकरी पर लगी, उसके तेवर बदलने लगे और अब दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज करा दिया। पायल रानी का आरोप है कि शादी के समय मायके वालों ने पर्याप्त दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए। शादी के बाद पति गुलशन, सास ससुर और अन्य रिश्तेदारों ने उनसे अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। उन्होंने शिकायत में बताया कि ससुराल वाले 10 लाख रुपए नकद और कार की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।